कैसे मेरे पास, तो आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में पास हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3, जिसका नाम है धातु एवं धातु का अति लघुत्तरीय प्रश्न। संपूर्ण मेरे पास तो 1 से लेकर आपको 28 तक बताएंगे, 100% सही रहेगा। और कौन कौन क्वेश्चन भाई साहब एग्जाम में आते हैं, सारा वीवीआई क्वेश्चन बताते चलेंगे मेरे पास। तो अगर हमसे पूछा जाए ना कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से आता है, तो यही चैप्टर है मेरे पास। तो यहाँ से आप लोग जरूर देख के जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो धातु एवं दो अधातु का नाम लिखिए। कोई भी दो धातु लिख लीजिए और कोई मेरे पास तो दो अधातु का नाम लिख लीजिए। तो देखिए मेरे पास तो आप ऐसे यहाँ से लिख सकते हैं। सबसे पहले धातु लिख लीजिए, ठीक है। सोडियम हो गया, सोडियम का संकेत दे दिए हैं Na, मैग्नीशियम जिसका Mg, जिंक हो गया मेरे पास साथियों, लेड हो गया, कॉपर हो गया। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे Au किसका संकेत है, बताइए Au से क्या होता है, ये आपके लिए है। कमेंट में पास तो छाप दीजिए। देखिए उसी में बोला था दो अधातु भी लिखिए, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ठीक है। बस 3 लिखे हैं, कोई आप 2 लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। चलिए पास तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का नाम बताइए। मेरे पास तो बिहार बोर्ड के द्वारा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना, कि समुद्री जल में पाए जाने वाले प्रमुख लवण का नाम क्या है। तो वो है मेरे पास तो सोडियम क्लोराइड। 2 का आंसर क्या होगा जी, सोडियम क्लोराइड। और इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण नमक। साधारण नमक के सूत्र आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, NaCl, ठीक है। Na मतलब पास तो सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड। तो साधारण नमक का सूत्र क्या होगा, NaCl, ठीक है। चलिए समुद्री लवण में भी क्या पाया जाता है, NaCl। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, किसी अधातु का नाम लिखिए जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। देखिए पास तो आपको पता होगा कि धातु ठोस अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ पे अधातु का नाम लिखना है जो पास तो केस में द्रव में, लिक्विड फॉर्म में। तो चलिए लिख देते हैं। देखें पास तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे वीवीआई किया हुआ भाई साहब, इसका मतलब समझते हैं ना, एग्जाम में आने वाला प्रश्न ब्रोमीन है। और यहीं पे धातु की बात करें ना तो पारा हो जाएगा, ठीक है। धातु की बात करेगा तो पारा, अधातु बोले तो ब्रोमीन। ये 2 प्रश्न तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा बार आते हैं, ठीक है। आपसे बोल देंगे प्रश्न निम्नलिखित में कौन अधातु द्रव अवस्था में, तो अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन, जैसी धातु बोलेगा भाई साहब तो पारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो कि एक अधातु का नाम लिखिए जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठता है। यहाँ पे अधातु है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। धातु रहे तो सोडियम, अधातु रहेगा पास तो आपको लिखना है श्वेत फास्फोरस, ठीक है। अब वायु के संपर्क में सर जी बिना माचिस के, हाँ बिना माचिस के पास तो जैसी वायु में इसको खुला छोड़ेगा ना, श्वेत फास्फोरस जलना शुरू कर देता है। और ये क्या है, अधातु है। और जैसे पास तो आपको धातु की बात करें ना तो सोडियम को, सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। इसीलिए आप पढ़ते होंगे कि सोडियम को क्रिस्टल में डुबा कर क्यों रखा जाता है। जादूगर देखते हैं तुरंत जादू लगा देते पास तो आग लगा देता है, तो वो किसके कारण, सोडियम के ही कारण, या श्वेत फास्फोरस। तो आप 4 का आंसर लिख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है भाई साहब, कई बार एग्जाम में आया है। आपको पता है प्यास तो कि जितने भी अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक मिनट प्यास तो अपवाद में कौन सा है जी, ग्रेफाइट। ये देखिए पेंसिल दे रहे हैं, दिख रहे हैं, ये प्यास तो ग्रेफाइट है, समझ गए। तो ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। सुचालक का मतलब प्यास तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्या सभी खनिज अयस्क है, नहीं। इसका आंसर लिखना भाई साहब, नहीं सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क मेरे पास तो खनिज है, ठीक है। ऐसे होता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क खनिज है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वुल्फ्राम किस अयस्क में विद्यमान रहता है। तो ये मेरे पास तो टीन का एक अयस्क है, कौन सा, टीन स्टोन, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन याद रखिएगा टीन के अयस्क कौन सा है, टीन स्टोन में रहता है। तो 7 का आंसर पास तो लिख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है। तो हाँ बिल्कुल, पास तो लोहा में जंग लगता है ऑक्सीकरण, ठीक है। नाम है ऑक्सीकरण, और जंग लगता है पास तो आपको पता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लोहे को आप काफी दिन छोड़ दीजिए, ठीक है, तो पास तो क्या करता है, आर्द्र वायु में जो ऑक्सीजन होता है उससे विक्रिया करके वो जंग लग जाता है और धीरे धीरे पास तो संक्षारण होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए पास तो इससे पिछले बार वीडियो बताए थे ना, उसमें थोड़ा सा क्वालिटी गंदा था, लेकिन इसमें पास तो आपका क्वालिटी एकदम देख रहे हैं, एकदम चिकना कर दिए हैं मतलब अच्छा करने के प्रयास किए। और एक भी क्वेश्चन पास तो आपको गलत नहीं मिलेगा, पूरा फ्रेश मिलेगा। और 100% जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो बार बार बता रहे हैं। तो मेरे पास तो आपका भी सपना है कि सर जी हम 450 पार करें, हमारा भी सपना है टॉपर बनने के लिए। तो आप पास तो हमारे साथ लाइव क्लास कर सकते हैं, ठीक है, प्रतिदिन होता है पास तो। किसी तरह की आपको दिक्कत है तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नोट्स PDF आपको बिल्कुल मेरे पास तो मिल जाएगा, ऐसा ना कि वही क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में आएगा,
ठीक है। तो हर चीज़ में प्रयास तो आपको यहाँ पे उपलब्ध है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और ये आपको फ़ायदा ही देगा, घाटा होने के सवाल ही नहीं है। चलिए प्रयास तो 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अम्ल लगम से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सॉरी 9 नंबर है मिश्र धातु क्या है, ठीक है। मिश्र धातु नाम है मिश्र धातु। सर जी मिक्सचर खाए हैं ना जी, हाँ तो मिक्सचर में क्या होता है, बहुत सारा होता है, उसी को प्रयास तो मिश्र धातु बोलते हैं। इसका इंग्लिश में मिक्सचर ही बोला जाता है। ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे इस प्रकार मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं या अधातु का मिश्रण मिश्र धातु कहते हैं। सिंपल समझिए दोस्तों कि दो या दो से अधिक कोई भी तत्व आपस में अगर मिला हुआ है, ठीक है, तो उसे हम लोग मिश्रण कहेंगे। तो दो, हम लोग धातु धातु पढ़ रहे थे, धातु धातु पे परिभाषा दे देते हैं, दो या दो से अधिक धातुएं या धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहते हैं, सिंपल भाषा में। चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 10, अम्ल लगम से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रयास तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपके पास होगा तो देख सकते हैं, ठीक है। क्या जी, किसमें, क्वेश्चन बैंक में। देखिए प्रयास तो अम्ल लगम की परिभाषा यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसी धातु की सतह पर पारे की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को अम्ल लगम कहते हैं। कोई भी धातु हो, जैसे सोडियम ले लीजिए, मेरे पास तो कुछ भी ले लीजिए, जैसे धातु, जैसे चांदी ले सकते हैं, ठीक है, लोहा ले सकते हैं, तो किसी भी धातु की सतह पर पारे की परत चढ़ा देंगे, पारा की परत चढ़ाते हैं प्रयास तो उसी को अम्ल लगम कहते हैं। पहले तो आप लोग अम्ल लगम बोलिए तो 2-3 बार ठीक है, दिक्कत नहीं ना बोलने में जी, नहीं जी। चलिए इतना तो होशियार आप लोग है ही होंगे। किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व अस्थाई बन जाते हैं। देखिए प्रयास तो कोई भी जो तत्व होता है ना, उसकी 12वीं कक्षा में अगर 8 आ गया परमाणु, तो वो क्या होता है, अस्थाई हो जाता है। फिर प्रयास तो ना तो वो दौड़ना चाहता है, ना तो वो चलना चाहता है, ना तो वो बुलना चाहता है, आराम से सोए रहेगा। 100 कोढ़िया के 1 मिनट प्रयास तो हो जाता है। अस्थायित्व का मतलब ये हो गया ना कि उसको कोई चीज़ के टेंशन ही नहीं है, खाओ पियो पड़ल रहो, इतना पैसा है, खत्म ही नहीं होगा। तो वही प्रयास तो ध्यान दीजिएगा, 2 और 8, देखिए 2 और 8 है प्रयास तो, यानी सिंपल समझिए 12वीं कक्षा में अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या 8 है तो वो अष्टक प्राप्त कर तत्व अस्थाई बन जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका प्रयास तो 11 का आंसर आप लोग इस प्रकार लिख लीजिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्या है जी, फटाफट बताइए। सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता अभिक्रिया से करता है किंतु सोडियम आयन नहीं। देखिए प्रयास तो सोडियम आपको बताया था ना कि वायु की उपस्थिति में जलना शुरू हो जाता है, तो आपको इस प्रकार लिखना है कि सोडियम परमाणु अति अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जल में तीव्रता के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि सोडियम आयन अस्थाई होता है जो वायु में अभिक्रिया नहीं करता। जैसी अस्थाई की बात कर दे, समझ जाइए कि वो कोढ़िया इंसान है, न तो वो चलना पसंद करेगा, न तो वो प्रयास तो दौड़ना होगा, न प्रयास तो वो बुलना पसंद करेगा ठीक है। तो वो क्या होता है ना कि किसी प्रकार से अभिक्रिया ही नहीं करेगा, आराम से अपने मस्ती में सोए रहेगा। और जबकि प्रयास तो किसी तत्व की 12वीं कक्षा में अष्टक यानी 8 न पूरा रहे, तो वो चाहता है कि प्रयास तो हम कोई तत्व में यानी परमाणु संख्या दे के अष्टक पूरा कर ले, या प्रयास तो किसी से ले के पूरा कर ले। और इस आपको याद होगा कि सोडियम को किस में डुबा के रखते हैं, किरोसिन में। आप जैसे ही जल में डालिएगा भाई साहब तो डुम 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 डुम, समझ रहे हैं, ब्लास्ट होने लगता है। चलिए आप लोग देखे होंगे घर में प्रयास तो हम लोग जो चूना उना पोतते हैं ना जी, उसमें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आयनिक यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों। ये मेरे पास तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको 2 नंबर में आता है, ठीक है। इसको लघु तरीय में होना चाहिए, सॉरी इसको दीर्घ नहीं, हाँ लघु तरीय में होना चाहिए, अति लघु तरीय में नहीं। अब मेरे पास तो इसका हम नोट्स में लिखा हुआ है, तो आपको हम नोट्स के द्वारा ही दिखा देते हैं। और देखिए भाई साहब BM किया हुआ यानी बोर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको जरूर याद कर लेना है। देखिए प्रश्न तो आयनिक यौगिक का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। स्थानांतरण मतलब प्रश्न इधर से उधर, जिसके कारण सभी धनायन, धनायन मतलब प्लस, एवं ऋणायन माइनस आपस में मजबूती से वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस कारण आयनिक यौगिकों के द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं। अब समझिए भाई साहब, बहुत सिंपल समझिएगा कि मान लीजिए ये पेंसिल है, ये कोई आयनिक यौगिक है, ठीक है। मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण प्रयास तो फलस्वरूप से होता है, जिसके कारण इधर प्लस है इधर माइनस है, दोनों आपस में मजबूती से जुड़ल है। अब दोनों साथ ही हाथ पकड़ लेंगे, कहेंगे आप
हम दोनों जुदा नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या किया जाएगा प्रयास, तो नीचे से आग लगाएंगे। तो आग देखिए, आग कितना बहुत ज़्यादा, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता हो, इस कारण आयनिक यौगिक का द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होते हैं। थोड़ा बहुत आग लगाएंगे ना तो दोनों सह जाएगा, क्योंकि दोनों में ज़्यादा प्यार है ना जी, क्या कि एक धनायन है एक ऋणायन है, मजबूती से पकड़े हुआ है। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए प्रयास तो थोड़ा सा ऊष्मा अधिक दीजिए। जैसे तापन अब यह बढ़ेगा दोनों दूर हो जाएगा, दोनों की मोहब्बत अलग हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो इसीलिए प्रयास तो आयनिक यौगिक के द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया तो याद भी कर लीजिएगा। थोड़ा बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयास तो 14 नंबर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित होता है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन को हमारा नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सब का पीडीएफ में प्रयास तो आप लोग ले लीजिएगा ना, तो एग्जाम में साइंस की बात कर रहे हैं, 90+ आपको कोई नहीं रोकने वाला है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजन यौगिक है जिसमें कार्बन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करता है, जिसके कारण कार्बन एवं क्लोरीन के अणु आपस में देखिए आपस में मजबूती वैद्युताकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिसके कारण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी कम होती है। इसी कारण कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर प्रयास तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। इसमें क्या होता है ना कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो प्रयास तो एक साथ ही रहता है, यानी पूरे एकदम घेरा हुआ। अब बताइए, देखे होंगे ना भीड़ में भाई साहब ढेर सारा एक ही साथ खड़ा है, तो आपको पार होना इधर से इधर, तो जा पाइएगा नहीं। तो इसका इलेक्ट्रॉन में प्रयास तो क्या होता है ना कि सभी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी कम होती है। देखिए जो स्वतंत्र का मतलब प्रयास तो जो स्वतंत्र कहते हैं ना कि हम स्वतंत्र इधर से उधर जा सकते हैं, तो इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, तो यही आपको लिख लेना है। देखिए 13 नंबर और 14 नंबर प्रयास तो जब भी आपको आएगा ना एग्जाम में तो 2 नंबर में आएगा, एक में नहीं। आयनिक बंधनों में आयनिक के बीच किस प्रकार के बंधन करता है। ठीक है, तो ये मेरे प्रयास तो लिख लीजिएगा, आयनिक बंधन, इसी को बोलते हैं वैद्युत संयोजिक बंधन। तो कोई दो को होगा ना तो चिंता न कीजिएगा, प्रयास तो आयनिक बंधन को ही वैद्युत संयोजिक, एक और भी इसका नाम है, ध्यान देंगे। 16 नंबर, नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजन बंधन। ये क्वेश्चन में प्रयास तो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं त्रिक सहसंयोजन बंधन या त्रिक वैद्युत संयोजी बंधन। त्रिक कहने का मतलब प्रयास तो 3 गो बॉन्ड बनाता है, जैसे नाइट्रोजन है ना, तो देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी, और यहीं पे हम बात कर दिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन प्रयास तो डबल बॉन्ड बनाता है, और यहीं पे बात कर दिए हाइड्रोजन के। ये तीनों में से एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। जो भी बच्चा याद कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में डबल बनता है, और हाइड्रोजन में सिंगल बनता है। ठीक है, सिंगल का मतलब 1, डबल का मतलब 2, ट्रिपल का मतलब 3। चलिए प्रयास तो क्वेश्चन नंबर 17, रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो वो लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन के प्रयास तो फिर से दूसरा नाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। आगे देखेंगे 18 नंबर, रासायनिक बंधन मुक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मेरे पास तो 2 प्रकार का होता है, एक आयनिक बंधन और एक सहसंयोजन बंधन, और आयनिक बंधन का नाम भी वैद्युत संयोजी बंधन होता है। तो कहीं कहीं आपको दिख जाए ना वैद्युत संयोजी तो लगेगा कि वो सर तो गलत बता दिए, नहीं, उसका कई के पास तो एक ही चीज़ का 2-3 नाम होता है, तो हम एक लिख देते हैं, काम हो जाता है। आगे देखिए 19 में, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण किस प्रकार के बंधन से होता है। कहता है कि एक परमाणु है और दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, तो वो किस प्रकार के बंधन से, तो वो आयनिक बंधन से। ठीक है मेरे लाडले, लिख लीजिएगा 19 का आंसर आयनिक बंधन से। आगे देखिए 20 नंबर, 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझा होने पर किस प्रकार का बंधन बनता है। जब साझा होगा, हम और आप दोनों मिल जाएंगे, आप मेरे पास तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजन बंधन। ठीक है, तो इसीलिए प्रयास तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए भाई साहब, देखिए सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, आप कीजिएगा ना, हमें सपोर्ट मिलता है प्रयास तो, अच्छा लगता है, ताकि प्रयास तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास तो एकदम इतने अच्छे से आपको बता दें, कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। मेरे पास तो हमारा खुद साइंस में 90+ नंबर है, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं ना तो आपका भी 90+ नंबर रहेगा, ये वादा करते हैं। जो क्वेश्चन हम देंगे वही एग्जाम में आता है, ये प्रयास तो इस साल हुआ है और हर साल होगा। चलिए 21 नंबर देखिए, इसीलिए बोलते हैं ना कि आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रयास तो वीडियो आने वाला है, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए क्या कीजिए, यूट्यूब स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से सब पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। द्विबंध वाले किसी अणु का उदाहरण दीजिए। द्विबंध वाला, ओ हो सर जी, द्विबंध अभी तो बताए थे ऑक्सीजन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयास तो त्रिबंध वाले, हो ट्रिपल बॉन्ड वाला, अभी ना बताएं। चलिए सिंगल वाला नहीं पूछा, सिंगल वाला क्या होता है प्रयास तो हाइड्रोजन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब कि निम्नलिखित यौगिक में बंधन बताएं, ठीक है, कि कौन में किस बॉन्ड बन रहा है। जैसे अमोनिया एक पे है तो हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, अमोनिया में प्रयास तो एकल सहसंयोजन बंधन बनता है, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या है जी, ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मेरे पास तो द्विग, और तीसरा होगा वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन। तो आप ये तीनों लिख लीजिएगा, ठीक है। 23 का मेरे पास तो 3 क्वेश्चन था, तीनों का आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन जैसा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। देखिए पास तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है ना वो 8 है, सॉरी इसका होता है पास तो 6 होता है, तो इसको 8 बनने के लिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यक है, ताकि ये भी अस्थायित्व हो जाएगा, फिर इसके बाद ये भी कोढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 25 नंबर, एक तत्व ए संयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में प्यार साथियों संयोजी सेल में 7 है, तो ए और बी संयोजी होने वाले यौगिक से विद्युत कुचालक है, तो इस यौगिक से बंधन प्यास तो प्रकृति बताएं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना ये हो जाएगा, कार्बन जो है प्यास तो वो 4 बॉन्ड बनाता है, यानी इसका कितना बाल बच्चा होगा, 4 गो, जबकि प्यार साथियों इसके साथ 7 गो होता है, ठीक है, क्लोरीन के साथ। तो इसका बोल सकते हैं 2 8 7, क्लोरीन की कितना होता है परमाणु संख्या 17, और ये कैसा बॉन्ड बनाता है प्यास तो सहसंयोजन, ठीक है। चलिए जब भी 2 को मिलकर बनाएगा ना उसको सहसंयोजन लिखेंगे। आगे देखिए 26 नंबर, एक यौगिक ए एल्युमिनियम के उपयोग रेल लाइन के जोड़ने के लिए किया जाता है, ये यौगिक का पहचान क्या है। तो रेल लाइन को जो जोड़ते हैं प्यास तो वो फेरक ऑक्साइड से, ठीक है। तो 26 का आंसर लिख लीजिएगा फेरिक ऑक्साइड। 27 नंबर देखिए, धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट आयक्स को, ठीक है, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है, क्यों, धातु प्राप्त करने के लिए, ठीक है भाई साहब। और मेरे प्यार साथियों लास्ट क्वेश्चन 28 नंबर, अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई साहब कर लीजिए, किसके इंतजार कर रहे हैं बताइए। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय आएगा, तो आपको जल्दी से जल्दी चाहिए ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए भाई साहब, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, उस मिश्र धातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग विद्युत तारों के जोड़ने में किया जाता है। इतना गर्मी में प्यास तो आपके लिए वीडियो बन रहा है, तो आपका फर्ज बनता है एक सब्सक्राइब करके और अच्छे स्टूडेंट की तरह प्यास तो ईमानदारी पूर्वक जुड़ जाइए, क्योंकि आपको लघु उत्तरीय भी जल्द मिलने वाला है। तो देखिए 28 का आंसर होगा सोल्डर का, ठीक है। सोल्डर में प्यास तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है किसका किसका मिश्रण है, तो टीन और सीसा, टीन और सीसा का मिश्रण को ही बोलते हैं सोल्डर। चलिए तो इस प्रकार प्रश्न हमको हम संपूर्ण 1 से 28 तक बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो भाई साहब तो ये हमारा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसका चाहते हैं कि सर PDF कहाँ से मिल जाएगा, तो यूट्यूब स्टडी ऐप पे जाइए और वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में प्रयास तो इसका PDF डाला हुआ है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं प्रयास तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।